क्या आप जानते हैं कि शरीर में होने वाली सबसे खतरनाक कमियों में से एक, जिसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर और दिमाग पर होता है, वो है विटामिन B12 की कमी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके लक्षण इतने सामान्य और गैर विशिष्ट होते हैं कि लोग सालों तक इसे पहचान ही नहीं पाते। थकान, चक्कर, ध्यान में कमी, दिल की धड़कन बढ़ना, इन लक्षणों को लोग अक्सर कमजोरी, नींद की कमी या तनाव समझकर टाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही लक्षण गंभीर न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे विटामिन B12 की कमी के 5 सबसे खतरनाक लक्षणों के बारे में, जिनसे आप अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कोई अफवाह या अधूरी जानकारी नहीं है। हर बात मेडिकल साइंस, क्लिनिकल स्टडीज और WHO के न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लक्षण जो सबसे पहले दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, विटामिन B12 की कमी सबसे पहले RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को प्रभावित करती है, क्योंकि B12 DNA सिंथेसिस में एक जरूरी कोफैक्टर है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर में RBC कम बनते हैं या फिर बड़े आकार के और कार्यात्मक रूप से कमजोर RBC बनते हैं, जिन्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसका सीधा असर शरीर में ऑक्सीजन डिलीवरी पर पड़ता है और यहीं से शुरू होता है पहला लक्षण, लगातार थकान और सांस फूलना। ऐसे लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए, थोड़ा तेज चलने पर या हल्का फुल्का काम करने पर ही थक जाते हैं। कभी कभी उन्हें बैठे बैठे भी सीने में घुटन या हल्का सा सांस रुकने जैसा अनुभव होता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, नींद भी पूरी है, लेकिन फिर भी दिन भर लेथर्जी बनी रहती है, तो B12 की कमी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हो सकती है। दूसरा लक्षण जो धीरे धीरे विकसित होता है और बहुत चिंताजनक है, वह है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, खासकर हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। विटामिन B12 नर्व कोशिकाओं को सुरक्षित रखने वाले माइलिन शात के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह शीत कमजोर पड़ने लगती है तो नर्व्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में रुकावट आती है। इससे व्यक्ति को हथेलियों, उंगलियों, पैरों या तलवों में सुई चुभने जैसा एहसास होता है। धीरे धीरे यह संतुलन बिगाड़ सकता है और गिरने की आशंका तक पैदा हो सकती है। अक्सर बुजुर्ग लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह रिवर्सिबल नर्व डैमेज की शुरुआत हो सकती है। तीसरा गंभीर संकेत है मूड में बदलाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति। B12 का एक महत्वपूर्ण कार्य है ब्रेन केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन के निर्माण में सहायता करना। जब इसकी कमी होती है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, लो मूड, उदासी और यहाँ तक कि क्लिनिकल डिप्रेशन जैसे लक्षण विकसित हो सकते हैं। इसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसाइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन ऑफ B12 की कमी कहा जाता है। एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों में अनजाने कारणों से चिंता या अवसाद होता है, उनमें लगभग 60% मामलों में विटामिन B12 का स्तर सामान्य से कम पाया गया। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए अलार्मिंग है जो वेजिटेरियन डाइट पर हैं और लंबे समय से मेंटल फॉग या मनोबल में कमी महसूस कर रहे हैं। चौथा लक्षण है जीभ और मुंह में बदलाव। विटामिन B12 की कमी से जीभ की ऊपरी सतह पर मौजूद पपिलाए, जो स्वाद की पहचान करते हैं, कम होने लगते हैं। इससे जीभ स्मूथ, लाल और जलन भरी लगने लगती है, जिसे ग्लोसाइटिस कहा जाता है। कई बार इसके साथ मुंह के कोनों में कटाव या जलन भी हो सकती है, जिसे एंगुलर चिलाइटिस कहा जाता है। ऐसे बदलाव अक्सर शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का अर्ली वार्निंग साइन होते हैं, लेकिन लोग इन्हें सामान्य एलर्जी या दवाई के साइड इफेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। पांचवा और शायद सबसे खतरनाक संकेत है मेमोरी और एकाग्रता की कमी। विटामिन B12 की कमी मस्तिष्क में ग्रे मैटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इससे व्यक्ति को नाम याद रखने, बातों को समझने या मल्टीटास्किंग में परेशानी आने लगती है। ये एक प्रकार का ब्रेन फोग होता है। कई बार ये लक्षण अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की तरह लग सकते हैं, लेकिन अगर समय पर B12 दिया जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 35 या 40 की उम्र में ही भूलने की शिकायत कर रहा है या मेंटल शार्पनेस कम हो रही है, तो B12 टेस्ट जरूर करवाएं। अब तक आपने जाना कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ कमजोरी या थकान का मामला नहीं है। ये दिमाग से लेकर दिल, मांसपेशियों, नर्व सिस्टम और भावनात्मक स्वास्थ्य तक हर हिस्से को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या ये कमी आपके अंदर है? और कैसे आप घर बैठे पहचान सकते हैं कि ये डिफिशिएंसी साइलेंटली आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? यही जानेंगे हम पार्ट B में, जहां हम बताएंगे साइंटिफिकली प्रूवन घरेलू संकेत, कंफर्मेटोरी ब्लड टेस्ट्स और B12 की कमी से बचने के सुरक्षित और असरदार तरीके। पार्ट B में जानिए
किन चीजों से आपकी थाली में B12 कभी नहीं आता और कैसे कुछ छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके शरीर। अब तक आपने समझा कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ थकान, चक्कर या कमजोरी तक सीमित नहीं है। यह हमारे शरीर के हर उस हिस्से को प्रभावित करती है जो कोशिकाओं की मरम्मत, दिमाग की कार्यक्षमता और नर्व फंक्शन से जुड़ा होता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये कमी आपको भी है? और अगर है तो कैसे जानें? क्योंकि कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पर निदान करना मुश्किल होता है। इसलिए अब बात करेंगे उन टेस्ट्स और संकेतों की जो इस डेफिशिएंसी की पुष्टि कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सीरम विटामिन B12 लेवल। ये एक सामान्य ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके शरीर में मौजूद B12 का सीधा स्तर मापा जाता है। सामान्य रेंज लगभग 200 से 900 pg मिलीलीटर मानी जाती है। अगर यह 200 से नीचे है तो यह डेफिशिएंसी की पुष्टि करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार यह टेस्ट मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि शरीर में मौजूद इनएक्टिव B12 को भी यह काउंट कर लेता है। इसलिए अगर आपके लक्षण मौजूद हैं लेकिन टेस्ट बॉर्डरलाइन है तो अगला टेस्ट जरूरी हो जाता है। यह टेस्ट है मेथिलमैलोनिक एसिड, AMMI और होमोसिस्टीन। विटामिन B12 की कमी में शरीर इन दोनों तत्वों को तोड़ने में सक्षम नहीं होता, जिससे इनके स्तर खून में बढ़ने लगते हैं। अगर आपके AMMI और होमोसिस्टीन दोनों बढ़े हुए हैं तो यह B पार की कमी का मजबूत बायोकेमिकल प्रमाण है, इवन अगर सीरम B12 लेवल सामान्य सीमा में ही क्यों ना हो। अब सवाल आता है कि यह कमी होती क्यों है? क्या केवल खाना न खाने से होती है? तो इसका जवाब थोड़ा गहराई में है। विटामिन B12 मुख्यतः जानवरों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मिलता है, जैसे दूध, दही, अंडा, मछली और मांस। शुद्ध शाकाहारी लोग जो कई वर्षों से मीट, एग या डेयरी नहीं ले रहे, उनमें डेफिशिएंसी का खतरा सबसे अधिक होता है। लेकिन केवल डाइट जिम्मेदार नहीं है। विटामिन 12 को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक प्रोटीन जरूरी होता है। कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण यह प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, जिसे पेरनिशियस एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा एसिड रिड्यूसिंग दवाएं जैसे PPI, मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की दवा या उम्र बढ़ने पर पेट की अम्लीयता घटने से भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी आप B12 रिच खाना खा रहे हो, फिर भी शरीर उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आपके टेस्ट में डेफिशिएंसी पाई जाती है तो डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार सायनोकोबालामाइन या मेथिलकोबालामाइन सप्लीमेंट दिया जाता है। शुरुआत में इंजेक्शन थेरेपी दी जा सकती है, जैसे 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर वीकली 4 से 6 हफ्तों के लिए, फिर मासिक, या फिर हाई डोज ओरल टैबलेट्स जैसे 1000 से 2000 माइक्रोग्राम प्रतिदिन भी विकल्प हो सकते हैं। अगर डिफिशियंसी मॉडरेट है और अब्जॉर्प्शन अच्छी है तो केवल डाइटरी चेंजेस से भी सुधार लाया जा सकता है। अब बात करें उन खाद्य पदार्थों की जो B12 के अच्छे स्रोत हैं। दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, पनीर, अंडा, खासकर उसका पीला भाग यानी योक, मछली, विशेषकर सैमन, ट्यूना और सार्डीन्स, मीट जैसे चिकन और रेड मीट, फोर्टिफाइड अनाज और पौधों पर आधारित दूध जिनमें बीज वाला कृत्रिम रूप से मिलाया गया होता है, वे शाकाहारियों के लिए सहायक हो सकते हैं। शाकाहारी लोगों को चाहिए कि हर साल अपना B12 टेस्ट करवाएं ताकि डेफिशिएंसी शुरुआती स्तर पर ही पकड़ में आ जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहे तो नर्व डैमेज परमानेंट हो सकता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या बार बार थकान, झुंझुनी या स्मृति कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं तो इसे उम्र या सामान्य कमजोरी समझकर अनदेखा मत कीजिए। विटामिन B12 एक छोटा सा तत्व है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने लगती है। B12 की पूर्ति सिर्फ कमजोरी ठीक करने का इलाज नहीं है, बल्कि यह आपकी जीवन शैली, सोच, व्यवहार और मानसिक क्षमता को दोबारा सक्रिय करने की चाबी है। तो क्या अब आप तैयार हैं? अपनी थाली, अपनी सोच और अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा बदलकर एक बड़ा अंतर लाने के लिए? बस एक ब्लड टेस्ट और थोड़ी सी सजगता से आप वह ऊर्जा, स्मृति और स्पष्टता दोबारा पा सकते हैं जो कभी आपकी पहचान हुआ करती थी। स्वस्थ रहें, सजग रहें और ऐसी ही गहराई से जुड़ी मेडिकल जानकारी के लिए इस चैनल